रखती हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद घर बैठी रहूंगी। हाँ, तो बैठना भी नहीं चाहिए। एक लंबी जिंदगी है तुम्हारे सामने। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कम से कम तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। तुम दोनों फिर क्या साजिशें कर रही हो आपस में? ऐसा कुछ भी नहीं है आजाद साहिबा। दिलान और मैं मेरी फिक्र हो रही थी इन्हें, तभी मुझसे मिलने आ गई। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है आखिर इसकी? ऐसे के जैसे चाहा शौहर को घुमा लिया। जो शैतानी चालें चली हैं तुमने, अब बैठकर उन्हें देख रही हो आराम से। आजाद साहिबा, प्लीज अपने अल्फाज का ख्याल कीजिए। आप दिलान को तकलीफ पहुंचा रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? और तुम सबिया खातून मेरे घर आकर मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? किस हक से, किस रिश्ते से कह रही हो? हाँ, अगर इतनी ही फिक्र है तो ले जाओ इसे अपने साथ। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। वैसे भी बारान को भी बहुत जल्द समझ आ जाएगा। आजाद साहिबा, प्लीज सबिहा साहिबा, ये हमारा फैमिली मैटर है। बेशक मेरी और आजाद साहिबा की सोच मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? नहीं, कुछ नहीं बारान। और क्या बाकी रह गया है अब? दादी जान, आप अंदर चलें। आप बार बार यहाँ आकर क्या हासिल करना चाहती हैं? मैं किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आई। नियत तो बस दिलान को देखने की थी। सच बताऊं तो मुझे दिलान को देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। आपको बारान का राबे जरा ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस बात पर कि आपकी बीवी को किससे तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। मैं खूब जानता हूं कि अपनी बीवी को किससे बचाना है। आपका मशवरा नहीं चाहिए। और इस घर में कोई भी कमजोर या गैर महफूज नहीं है। हम एक फैमिली हैं, और आप जो इस फैमिली का हिस्सा नहीं, तो किस हैसियत से तबसरा कर रही हैं? मैं हैसियत हैसियत हैसियत, बस यही सवाल क्यों होता है मुझसे? किसी लड़की का साथ देने के लिए किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए, जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जिसमें मैं दिलान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लूंगी, और फिर आप तो क्या, कोई भी मुझसे हैसियत के बारे में कभी नहीं पूछेगा। मेरी ऑफर पे गौर करना दिलान, फिर बात होगी। चलती हूं अब। किस ऑफर की बात हो रही थी? प्लीज बारान, अभी कुछ मत पूछो। अभी मुझ में बहस करने की हिम्मत नहीं। अब चलने का वक्त हो गया है। कितनी जल्दी गुजर गया वक्त। हाँ, बदकिस्मती से। सब कुछ बहुत खूबसूरत है फराद। ये तो कुछ भी नहीं है गुल। अभी तो हमें साथ बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है। सालगिरह की तकरीबात भी मनाएंगे ना, बस भूल मत जाना तुम। ओह, क्या मैं तुम्हारी सालगिरह का दिन भूल सकता हूँ? और वैसे भी तुम्हारी सालगिरह बहुत धूम से सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ज्यादा लोगों की क्या जरूरत है, इसी तरह तन्हाई में सेलिब्रेशन करेंगे।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तीन लोग तो होने ही चाहिए सालगिरह पे। तीसरा कौन? वो मुहावरा तुमने सुना ही होगा ना, पहले एक से भले दो, फिर तीन। हनीफा जाओ, अंदर जाओ तुम। सईद, ध्यान से, खुदा के वास्ते कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। अब तुम अंदर जाओ। अम्मी, क्या कुछ हुआ है? नहीं मेरी बेटी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ हो रहा है अम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा हो। अम्मी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। तुम हिम्मत करो मेरी बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी। चल मेरी